राजेंद्र नगर पुलिस ने एक मुअम्मर जोड़े के कत्ल में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के गोल्डन हाइट्स के एक कॉम्प्लेक्स में रहने वाले मुअम्मर जोड़े के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोहरे कत्ल की वारदात 5 जून को पेश आई थी। मुलजिमीन का ताल्लुक मेदक से है। उनके कब्जे से चाकू, मोबाइल फोन, स्कूटी, बुरखा व दीगर अशिया जब्त की गई हैं। राजेंद्र नगर के डीसीपी CH श्रीनिवास ने मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद शकील सलमान, जो पेशे से ड्राइवर है, को मुअम्मर जोड़े ने मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया था। मुलाजिमत से महरूम मुलजिम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मुअम्मर जोड़े से रकम वसूल करने का मंसूबा बनाया और वो 5 जून को उनके घर पहुंचा। डीसीपी ने बताया कि 2 हमलावरों में से एक ने बुरखा पहना था जबकि दूसरा टोपी और मास्क लगाए हुए था। दोनों ने मुअम्मर जोड़े के मकान में दाखिल होकर उन पर चाकू से हमला कर दिया। डीसीपी ने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस ने 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। लोगों से ये कहा गया है कि वो किसी भी शख्स को अपनी ज़ाती तफसीलात बताने से गुरेज करें और एहतियात से काम लें। ड्राइवर या फिर खादिम को रखते वक्त उनकी तमाम तर तफसीलात भी हासिल करें और उनके पस मंज़र की भी मुकम्मल जांच करें। राजेंद्र नगर पुलिस ने शहरियों से चौकस रहने और अपनी हिफाजत को तरजीह देने की भी अपील की है। किसी भी मदद के लिए राजेंद्र नगर पुलिस से राब्ता करने की भी ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने आरटीसी बस के किरायों में इजाफे के खिलाफ बस भवन आरटीसी चौराहे पर एहतजाज किया। पुलिस ने के कविता को तहवील में ले लिया। तेलंगाना के साबिक वजीर आला KCR की दुख्तर के कविता, जो कि तेलंगाना जागृति की सदर भी हैं, अपनी तंजीम में नए अरकान को शामिल कर रही हैं। बरसों से BRS की सखावती विंग रहने वाली गैर सियासी तंजीम तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम अब अवामी एहतजाज भी मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। तेलंगाना जागृति की सरबराह की कविता की क़यादत में मंगल को बस किरायों में हालिया इजाफे के खिलाफ बस भवन पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। के कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरन आरटीसी बस के किरायों में किए गए इजाफे को वापस ले। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने बस पास की कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम पर भारी बोझ डाला है। उनका कहना था कि तलबा और छोटे मुलाजिमीन पर माली बोझ आयद होगा, लिहाजा हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। दरियासना पुलिस ने एहतजाजी MLC के कविता व दीगर को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कौमी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में एक अपार्टमेंट में शदीद आग लग गई। जान बचाने के लिए लोग 7वीं मंजिल से कूद पड़े। ज़राए ने बताया कि कौमी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में पीर की सुबह एक अपार्टमेंट में आग लग गई और लोग घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए 7वीं मंजिल से नीचे कूद पड़े। उन्हें संगीन हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात का नहीं हो पाया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि आग के शोले भड़क रहे हैं और साथ ही धुएं का गुबार भी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची। अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। 2 या 3 लोगों के इमारत में फंसे होने का अंदेशा जताया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा आबरसानी के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने मेराज कॉलोनी में वाक़ मजलिस के दफ्तर पर महकमा आबरसानी के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों, आबी आलूदगी के मसाइल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। ओहदेदारों को हिदायतें भी जारी की। इजलास में वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के अलावा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान ने हिस्सा लिया। कांग्रेस कारकुनान ने बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी को काबीना में शामिल न करने पर पानी की टंकी पर चढ़कर एहतजाज किया और MLA सुदर्शन रेड्डी को वजारती ओहदा देने की मांग की। निजामाबाद के हल्के बोधन में तेलंगाना काबीना में शमूलियत से महरूम रुकन असम्बली
सुदर्शन रेड्डी के हामियों ने और कांग्रेस कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया। एमएलए सुदर्शन रेड्डी को तेलंगाना काबीना में शामिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी कारकुन बोधन टाउन में पानी की टाकी पर चढ़ गए। उन्होंने मुतनबा किया है कि अगर सुदर्शन रेड्डी को वजारती ओहदा नहीं दिया जाता है तो वो इज्तिमाई तौर पर मुस्तफी हो जाएंगे। बीआरएसपी के रियासती सदर जी श्रीनिवास की क़यादत में बस पास की शरह में इजाफे के खिलाफ बस भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। पुलिस ने जी श्रीनिवास यादव समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बस पास की शरह में इजाफे के खिलाफ मंगल को बस भवन के रूबरू एहतजाज किया गया। बीआरएसपी के रियासती सदर गेलो श्रीनिवास यादव की क़यादत में बस भवन के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से बस पास की शरह में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया गया। दरियासना पुलिस ने बीआरएसपी सदर समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। गेलो श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर कहा कि आरटीसी बस पास की शरह में इजाफा गरीब तुलबा पर माली बोझ डालेगा। हर तालिब इल्म पर 250 ta 350 रुपये का बोझ आयद होगा। उन्होंने कहा कि जब केसीआर चीफ मिनिस्टर थे तो तलबा पर ऐसा कोई बोझ नहीं डाला गया था। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है और बसों में इजाफा भी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब रेवंत हुकूमत बस पास की शरह में इजाफा करते हुए उन्हें मजीद परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर बस पास की शरह में इजाफे के फैसले को मनसूख करे और तलबा को राहत पहुँचाए। रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा और पूनम प्रभाकर ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए ओहदेदारों को बोनाल त्यौहार के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार करने और त्यौहार के इनेकाद को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत जारी की है। बोनाल त्यौहार के पेश नज़र वज़रा कोंडा सुरेखा और पूनम प्रभाकर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा रमैया, डीजीपी जितेंद्र, इंडोमेंट्स डायरेक्टर वेंकट राव, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद, जिला कलेक्टर, आला पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने जायजा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो बोनाल त्यौहार के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पहले ही बोनाल त्यौहार के लिए 10,000 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं। हुकूमत ने बोनाल त्यौहार के लिए 20 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि वो रेवेन्यू और इंडोमेंट्स महकमों के जरिए त्यौहार से पहले ही मंदिरों की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम मुकम्मल करें और चेक्स की तकसीम भी अमल में लाए। महकमा पुलिस को भी अमन व अमान बरकरार रखने और चौकस रहने की हिदायत जारी की गई है और तमाम ओहदेदारों पर ये जोर दिया गया है कि वो एक दूसरे के साथ ताउन करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि बोनाल त्यौहार के दौरान किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बोनाल त्यौहार का आगाज 26 जून को तारीखी किला गोलकुंडा से होगा और फिर बतरतीब बलकमपेट, एलमम्मा, उज्जैन महाकाली और लाल दरवाजा बोनाल त्यौहार मुनक्किद किया जाएगा। INTUC के जनरल सेक्रेटरी आदिल शरीफ की जानिब से ईद मिलाद तकरीब मुनक्किद की गई। INTUC के जनरल सेक्रेटरी आदिल शरीफ ने अपनी रिहाइशगाह पर ईद मिलाद तकरीब मुनक्किद की। सिंगारेनी मुलाजिमीन INTUC के सदर जनक प्रसाद वोदीकर ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आदिल शरीफ की जानिब से तमाम मेहमानान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई स्कीम मुतारिफ करवाई है जिसके तहत अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों के नाम पर $1,000 जमा करवाए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से टैक्स और अखराजात में कटौती के बिल की मंजूरी दे दी है जिसके तहत अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को $1,000 का सरमायाकारी अकाउंट फराहम करने का ऐलान किया है। नई स्कीम के तहत अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों के नाम पर $1,000 जमा करवाए जाएंगे। ट्रंप अकाउंट्स के नाम से मौसूम ये सरमायाकारी अकाउंट्स 31 दिसंबर 2024 के बाद और 1 जनवरी 2029 से पहले अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों के लिए
खोले जाएंगे। ये अकाउंट्स बच्चे के पहले 18 सालों के दौरान मजमूई स्टॉक मार्केट को ट्रैक करेंगे। वालिदैन को भी अकाउंट में सालाना $5,000 तक जमा करवाने की इजाजत दी गई है। जब कोई अकाउंट होल्डर 18 साल का हो जाएगा तो वो नकद रकम निकाल सकेगा और फंड्स का इस्तेमाल कर सकेगा। ट्रंप ने कहा है कि ये एक खानदान दोस्त इक़दाम है जिससे लाखों अमरीकियों को अगली नस्ल को आगे बढ़ाने और मैशियत की ताकत को बरोकार लाने में मदद मिलेगी। फ्लिपकार्ट से 2 लाख रुपए से जायद मालियती एप्पल मैकबुक प्रो ऑर्डर करने वाले यूट्यूबर को 2 मरतबा इस्तेमाल शुदा मैकबुक मौसूल हुए। टेक यूट्यूबर ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। टेक मवाद बनाने वाले दीवांशु धंधल ने एक्स पर फ्लिपकार्ट पर इल्जाम लगाया है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर फरोख्त कुरिंदगान को धोखाधड़ी करने की इजाजत दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि फ्लिपकार्ट से 2 लाख रुपए से जायद मालियती मैकबुक प्रो ऑर्डर किया गया था, लेकिन उसके बजाय उन्हें एक सील बॉक्स में पुराना इस्तेमाल शुदा मैकबुक प्रो मौसूल हुआ और जब उन्होंने मुतबादिल की दरख्वास्त की और ई कार्ट ही के दफ्तर में बॉक्स को खोला तो वो पुरानी मैकबुक देखकर हैरान रह गए। बतौर सबूत उन्होंने 2 वीडियोस भी बनाए हैं जिससे ये पता चलता है कि एप्पल के सील किए गए डब्बों में इस्तेमाल शुदा मैकबुक्स मौजूद थे। धंधल ने इल्जाम लगाया है कि साल 2023 से ग्राहकों के साथ इसी तरह से धोखाधड़ी की जा रही है और फ्लिपकार्ट कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं कर रहा है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने माधापुर में दुर्गम चेरू का दौरा किया और पानी की आमद और इखराज का जायजा लेने के बाद अहदेदारों को जरूरी हिदायतें जारी की। जराये ने बताया कि हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने दुर्गम चेरू का दौरा करते हुए मौसम बरसात के दौरान सैलाब को रोकने के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा लिया। झील में पानी की आमद और इखराज का जायजा लेकर अहदेदारों को जरूरी हिदायतें जारी की। उन्होंने महकमा आबरासानी, महकमा बल्दिया और आबपाशी के हुकाम से बातचीत की और नहर को चौड़ा करने, तजावुजात से निपटने और पानी को मुल्कम चेरू की सिमत मोड़ने पर जोर दिया। दरियासनार अफसरान और रिहायशियों ने हाइड्रा की कमिश्नर को बताया कि इन ऑर्बिट मॉल के करीब पानी जमा हो जाने की वजह से और गैर कानूनी डंपिंग की वजह से उन्हें मसाइल पेश आ रहे हैं। हाइड्रा के कमिश्नर ने उन मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए उन्हें हल करने को कहा है। दुर्गम चेरू के निचले जानिब पाए जाने वाले तजावुजात का भी मुआयना करते हुए हाइड्रा के कमिश्नर ने अहदेदारों से कहा है कि वो इन ऑर्बिट मॉल की सिमत मिट्टी डालने वाली गाड़ियों का सुराख लगाएं और दुर्गम चेरू से छोड़े जाने वाले सैलाबी पानी को मुल्कम चेरू की सिमत मोड़ने के इक़दाम करें। स्टेशन घनपुर के कांग्रेसी कायदीन ने कड़ियम श्रीहरि के खिलाफ पार्टी हाई कमान से शिकायत की है कि वो सिर्फ अपने पैरोकारों को इंदिरा मकानात फराहम कर रहे हैं। भारत राष्ट्रीय समिति से कांग्रेस में शामिल होने वाले स्टेशन घनपुर के रुकन असेंबली कड़ियम श्रीहरि के खिलाफ हाई कमान से शिकायत की गई है और वो शिकायत कांग्रेसी कायदीन ने की है और हाई कमान को इतला दी है कि कड़ियम श्रीहरि सिर्फ अपने पैरोकारों को इंदिरा मकानात फराहम कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि कड़ियम श्रीहरि के पैरोकार भी अहल उम्मीदवारों के इंतखाब में पाई जाने वाली बेकायदगियों में मुलविस हैं। हल्के के सीनियर कांग्रेस कायदीन की शिकायत है कि वो अपने पैरोकारों को तरजीह दे रहे हैं जो बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि मुख्तलिफ कमेटियों में पार्टी बदलने वालों को तरजीह दी जा रही है और जिन्होंने कई सालों से पार्टी के लिए मेहनत और लगन से काम किया है उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और हुकूमत की फलाही स्कीमात से महरूम किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में कॉरपोरेशन के सदर नशीन की अवाम से मुलाकात प्रोग्राम का आगाज हुआ। वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में रियासती वज़रा के अवामी समात प्रोग्राम की तरह अवामी नुमाइंदों और कॉरपोरेशन के सदर नशीन की अवाम से मुलाकात प्रोग्राम का आगाज किया है। महेश कुमार गौड़ की जानिब से मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदर नशीन की रोजाना गांधी भवन में मौजूदगी का शेड्यूल भी तैयार किया गया है। 10 जून से रोजाना 2 कॉरपोरेशन के सदर नशीन
सुबह 10 बजे से 1 बजे दिन गांधी भवन में दस्तयाब रहेंगे और अवामी मसाइल की समाअत करेंगे। प्रोग्राम के पहले दिन वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और के बालराज ने गांधी भवन में अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तेलंगाना RTC इम्कान है कि तमाम ज़ुमरों के बस पास शहरों में तकरीबन 20% इजाफा करेगा। ऑर्डनरी और स्टूडेंट बस पास पर भी इस इजाफे का इतलाक होगा। इतलात के मुताबिक इम्कान है कि ऑर्डनरी बस पास किराया 1150 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये, मेट्रो एक्सप्रेस पास 1300 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये और मेट्रो डीलक्स पास 1450 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया जाएगा। मिस वर्ल्ड इवेंट की शानदार कामयाबी पर सयाहत के महकमे की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई। महकमे की जानिब से उन अफराद को इस मौके पर तहनीत पेश की गई जिन्होंने एक माह तक जारी रहे इस मिस वर्ल्ड प्रोग्राम के दौरान नुमाया खिदमत अंजाम दी। साथ ही इस प्रोग्राम की कामयाब तकमील में ताउन करने वाले तमाम महकमे जात के सीनियर ओहदेदारों और अमले को तहनीत पेश करते हुए उन्हें यादगारी तोहफ़े दिए गए और उनकी खिदमत की सताइश की गई। साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव को हाई कोर्ट से राहत हासिल हुई है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर करदा इंतखाबी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये दरख्वास्त चंद माह पहले एक लीडर चक्रधर गौड़ की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि हरीश राव ने इंतखाबी हलफनामे में गलत मालूमात फराहम की हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले की समाअत के बाद दरख्वास्त को खारिज कर दिया। तारना का क्रॉस रोड के करीब वाक़ एक रेस्टोरेंट में बिरयानी की तैयारी के लिए मुबैना तौर पर सड़ा हुआ चिकन इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात पर GHMC की डिप्टी मेयर श्रीलता ने अचानक दौरा करते हुए रेस्टोरेंट का मुआयना किया। इस मौके पर रेस्टोरेंट में गैर सेहतमंद माहौल देखा गया। डिप्टी मेयर ने फूड सेफ्टी हुकाम को हिदायत दी कि फौरी तौर पर रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम गैर मियारी अशिया का मुआयना किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। कमिश्नर हैदरा AV रंगनाथ ने माधापुर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली तौर पर दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात की और उनकी शिकायत का जायज़ा लिया। इस मौके पर कमिश्नर ने GHMC, आबपाशी और वाटर बोर्ड के अहदेदारों के साथ बातचीत की और मुख्तलिफ मशवरे दिए। बारिश के मौसम में दुर्गम क्षेत्रों में पानी की सतह कम रखने की सूरत में सैलाबी सूरत हाल से महफूज रखा जा सकता है। मुकामी अफराद ने कमिश्नर को तफसीलात से वाकिफ करवाया। ज़ाती आशियाने के ख्वाब को तेलंगाना हुकूमत पूरा करने की सिमत इक़दामात कर रही है। अब तक जिन गरीब ख़ानदानों के लिए घर सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन अब हुकूमत 5 लाख रुपए की लागत से उनके लिए घर तामीर कर रही है। ये उन तेलंगाना अवाम के लिए एक मिसाल है जिन्होंने कांग्रेस की हुकूमत पर भरोसा किया। ये कांग्रेस की हुकूमत की यकीन दहानी को पूरा करने का सबूत है। संगारेड्डी के MLA जगारेड्डी ने कहा है कि उनके हल्का इंतखाब में कैंसर से मुतासरा गरीब मरीजों के इलाज के लिए वो माली ताउन फराहम करेंगे। संगारेड्डी टाउन के सोमेश्वर वाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को ब्रेस्ट कैंसर लाहक होने की इत्तला पर जगारेड्डी ने उनकी अयादत की और इलाज के लिए 4 लाख रुपए माली इमदाद फराहम की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो मुतासरा अफराद की ज़िंदगी को ज़हनी दबाव से भी भर देता है। तेलंगाना भर में मंदिरों में खिदमत अंजाम देने वाले पुजारियों और मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के पेश नज़र हुकूमत ने खुसूसी फ़ंड कायम किया है। इस सिलसिले में तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा
ग्रेजुएटी में इजाफा और दीगर उमूर पर हुकूमत ने फैसला लिया है। इन फैसलों की इतला मुतल्लिक़ा मुलाज़मीन और पुजारियों तक पहुँचाने के लिए पोस्टर जारी किया गया, जिसके ज़रिए ये मालूमात उन तक पहुँचाई जा रही है। हाल ही में वज़रा की हैसियत से ओहदा संभालने वाले श्रीहरि और ए लक्ष्मण के अलावा डिप्टी स्पीकर के तौर पर मुंतखब होने वाले रामचंद्र नायक ने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने तीनों कायदीन को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि अवामी फलाह बहबूद के लिए सबको साथ लेकर काम करना चाहिए। सूर्यापेट आरटीसी डिपो में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने 45 नई इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुक्मरानों की लापरवाही के बायस बंद होने के करीब पहुंच चुकी आरटीसी अब कांग्रेस हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों से दोबारा रफ्तार पकड़ रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने वाली नस्लों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने बताया कि फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के मकसद से हैदराबाद के ORR पर 2800 इलेक्ट्रिक बसें मुतारुफ़ करवाई जा रही हैं। शादनगर में जय बापू जय भीम के उन्वान से एक खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें तेलंगाना PCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ये तकरीब रुकन असम्बली शंकर की सरपरस्ती में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अवामी नुमाइंदों, कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। PCC ने अवामी मसाइल के हल के लिए एक और इख्तिराई कदम उठाते हुए आज से गांधी भवन में अवामी नुमाइंदे दस्तियाब प्रोग्राम का आगाज़ किया है। सदर PCC महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर यह प्रोग्राम तरतीब दिया गया है ताकि आवाम बराह रास्त अपने नुमाइंदों से मुलाकात कर सकें और अपनी शिकायत और दरख्वास्तें पेश कर सकें। इस प्रोग्राम के तहत रोज़ाना 2 अवामी नुमाइंदे गांधी भवन में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवाम से मुलाकात के लिए मौजूद रहेंगे। हर दिन 2 कारपोरेशन सुदूर नशीन अवाम की दरख्वास्तें वसूल करेंगे और इन मसाइल को हुकूमत की जानिब से हल करवाने की कोशिश करेंगे। SIB के साबिक़ सरबराह प्रभाकर राव से फ़ोन टैपिंग के मामले में तकरीबन 8 घंटों तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हुकाम ने पूछताछ की। ज़राए के मुताबिक DCP विजय ACP वेंकटगिरी ने उन पर सवालात की बारिश कर दी। तिरुपतन्ना राधाकृष्णन और प्रणीत राव के अलावा भुजंग राव के दिए गए बयानात की बुनियाद पर उनसे सवालात पूछे गए। इसी तरह उनसे ताहाल हासिल करदा शवाहिद सामने रखकर भी सवालात किए गए। ज़ायद अज़ 8 घंटों तक पूछताछ का अमल जारी रहा। बाद अज़ा उन्हें 11 जून को दोबारा पूछताछ के लिए हाजिर होने का मशवरा दिया गया। यादाद्री भुवनगिर जिले के मानाकुंडूर मंडल मुस्तखर में मुकामी अवाम ने कांग्रेस MLA B एलैया को उस वक्त रोक दिया जब वो दौरे पर थे। मुजाहिरीन ने 6 जमानतों को फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। अवामी नाराज़गी के बायस MLA को वहाँ कुछ देर रुकना पड़ा। जिला खम्मम के रघुनाथ पालम इलाके में गौड़ संगम कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। मुकामी अवाम के अलावा गौड़ तबके के नुमाइंदे और ओहदेदारों ने इसमें शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।